मैंने देखा जो टाइटल है आज के सेमिनार का, मेरी ख्वाहिश ये थी कि क्योंकि ये इंतखाबात का साल है और अब हम कुछ दिन दूर हैं इंतखाबात से। इंतखाबात इंशाअल्लाह जुमेरात 8 फरवरी 2024 होंगे। इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन का जो अख्तियार है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक तारीख़ दी है और अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं अभी तक वो अपने इस मौक़िफ़ पर खड़े हैं। वाहिद आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने शेड्यूल भी देना है, तारीख़ भी देनी है। उसमें अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है किसी और इदारे के पास ये अख्तियार नहीं है। तो इस वजह से हम इलेक्शन कमीशन की जो तमाम ज़रूरियात हैं, चाहे वो माली हों, सिक्योरिटी की हों, इंतज़ामी हों, वो हम पूरी करने के लिए पाबंद हैं और हम अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि आज जब हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं मिलना चाह रहा था जो बड़ी सियासी जमातों के उन अफराद से जिन्होंने इस मुल्क का मुआशी विज़न देना है, क्योंकि इसी पर ये सारी गुफ्तगू होनी है। 1993 के जो सदारती इंतखाबात थे अमेरिका के, उसमें आरकनसा के जो साबिक गवर्नर विलियम जेफरसन क्लिंटन, उनके जो इंतखाबी मुहिम के जो सरबराह थे जेम्स कार्वेल, उन्होंने अपने दफ्तर में एक बड़ा सा कागज़ चिपका के रखा था अपने जो इंतखाबी मुहिम के जो सरगर्म कारकुन थे उनके लिए। तो वहाँ पर वो लिखा था, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। ये सारी जो जंग है वो मईशत की है और इक़्तिसादियात की है। सियासत जो कि हमारा कौमी मशगला बन गया है आजकल, क्योंकि तफरीह के बाकी ज़राए जो है वो शायद अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन सियासत भी मईशत और मुआशी मफादात का मुर्तकिज़ इजहार है। It's a concentrated reflection of economics and the economic relations. तो आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, अभी मैं यहाँ आने से चंद मिनट पहले मेरी गुफ्तगू हो रही थी एक नौजवान सहाफ़ी से जिनका नाम शहबाज राना है। तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि जी क्या चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स फिगर्स। पिछले साल जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हमने इकट्ठा किया था वो उतना भी नहीं था कि हम जो प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट जो हमने सालाना देना है वो पूरी कर सकें। तो फिर पूरी जो वफाकी सरकार है वो हमने कर्ज़ों पे ही चलाई है। तो हम अपनी तमाम जो ज़रूरियात हैं वो अगर कर्ज़ों पे ही करेंगे और उनको लेने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेंगे तो हम अपने मुल्क की जो मुआशी बुनियादें हैं उसको खोखला कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इस गड्ढे से निकलने का कोई विज़न दें। मंशूर तो मैनिफेस्टोज़ जो हैं वो तो आ जाते हैं, शायद 3-4 जमातों के आ भी गए हैं, लेकिन वो कितने हकीकत पसंदाना है इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। कहने के लिए तो बहुत आसान है कि जी मैं 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दूंगा, मैं जो है वो तालीम जो है वो यूनिवर्सिटी तक फ्री कर दूंगा, मैं जो है वो तनख्वाहें कोई कहेगा कि मैं डबल कर दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं ट्रिपल कर दूंगा। टॉक इज़ चीप। तो ये जो चीप टॉक है वो हमारे मसाइल का हल नहीं है।
मतलब आपसे बेहतर किसको मालूम है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त यहाँ बैठे हैं, कि कितने हज़ार अरब रुपए हमारे रियल स्टेट में, रिटेल में और होलसेल में टैक्स इवेजन होती है। जो एफबीआर के जो कारनामे हैं और जो टैक्स रिफॉर्म है वो अपनी जगह है, जो पिल्फरेज है वो अपनी जगह है, लेकिन ये बड़े सेक्टर्स हैं आपके इकॉनमी के। ज़राअत आपकी जो जीडीपी है उसका तकरीबन 1/4 है, और अगर $350 अरब अगर आपकी जीडीपी है तो ये कोई $87.5 बिलियन के करीब बनते हैं। शहबाज राना आपको बताएंगे कि पिछले साल चारों सूबों से जो ज़रई इनकम टैक्स जो जमा हुआ था वो कितना था, 3 अरब के करीब। ये जिस सेक्टर की वैल्यू कोई 26,000 अरब रुपए के करीब है, वहाँ आपका जो पूरे मुल्क का जो ज़रई इनकम टैक्स है अगर वो 3 अरब के करीब जमा हुआ तो वो आपके टोटल जो इनकम टैक्स है उसका कितना बनता है। जो मुलाजमीन हैं उन्होंने कितना टैक्स दिया, वो शायद एक्सपोर्टर से ज़्यादा दिया, ऐसा ही है शहबाज। ये आपके हालात हैं इकॉनमी के। और चीज़ों को छोड़ दें, आबादी को देख लें। हम वाहिद मुसलमान मुल्क तो नहीं है, और बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं। बांग्लादेश भी मुसलमान मुल्क है। जब वो पाकिस्तान का हिस्सा था 1947 में, जब पाकिस्तान बना तो मशरकी बंगाल जो मशरकी पाकिस्तान कहलाया बाद में, उनकी आबादी 6 करोड़ 80 लाख थी। और आज का पाकिस्तान जो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान कहलाता था, उसकी कुल आबादी 5 करोड़ 80 लाख थी। आज हम 25 करोड़ के करीब हैं, वो 16 करोड़ के करीब हैं। तो 10 करोड़ आबादी हमसे कम है, जबकि 1971 में हमारी आबादी 56% थी, उनकी 44% थी। तो वो आबादी कम करने से वो कोई कम मुसलमान हुए, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जो असल जो मसाइल है, तालीम पे और सेहत पर हम कितना खर्च करते हैं, वो आप ज़रा फिगर्स देख लें। जो सिनफी मसावात है उसमें हम कहाँ पर खड़े हैं, ये आपके असल इश्यूज़ हैं, ये असल मामलात हैं। और साथ ही जो हमारी सियासी कल्चर है, जो सरपरस्ती का जो कल्चर है, पैट्रोनेज पॉलिटिक्स जो है, जो ग्रेवी ट्रेन है, जिसके बारे में बहुत सारे आप लोग लिखते हैं कि 1985 के बाद तो हमारे जो अराकीन सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, वो तो सिर्फ एक तरह से लोकल गवर्नमेंट के लोग लगते हैं जिन्होंने नालियाँ ठीक करानी है और जो है वो छोटे मोटे इस तरह के काम करने हैं। उनका काम कानून साजी जैसा कि है ही नहीं। ये हैं असल मसाइल। और अगर हमने अपनी जो हल्का है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो इस बुनियाद पे बिल्ड करनी है कि जो हमें वोट देगा वो जायज़ नाजायज़ हमने उनको नौकरियां दिलवानी हैं, हमने उनको ठेके दिलवाने हैं, हमने कोई कट कमीशन लेना है, तो फिर इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन नहीं होगा। ये हैं वो तल्ख मसाइल जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। जहाँ मिसाक मईशत की बात हुई कि जी हमने ये 1000 अरब रुपए से ज़्यादा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के जो लॉसेस हैं हर साल, क्या ये इसी तरह से रहेगा? तो सियासत ज़रूर करें, सियासत पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई इकनॉमिक डायरेक्शन जो है उस पर इत्तेफाक होना चाहिए कि मुल्क मुआशी तौर पर किस तरफ जाएगा और कैसे जाएगा। बाकी तो पाकिस्तान के आइन के दिबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब लोग चलाएंगे। ये गैर मुंतखब लोगों के पास कोई अख्तियार न है, न होना चाहिए कि वो मुल्क की मुस्तकबिल और उसकी किस्मत का फ़ैसला करें। तो मैंने तो सिर्फ यही गुजारिशात करनी थी कि हम दरख्वास्त करें अपने मुस्तकबिल के हुक्मरानों से और जो कौमी सियासी जमातें हैं कि वो कोई हकीकत पसंदाना मुआशी इस्लाहात
गवर्नेंस रिफॉर्म, उसका कोई एजेंडा लाएं। जो बुनियादी मसाइल हैं, चाहे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, चाहे तालीम, सेहत, ये जो मसाइल हैं उस पर एक हकीकत पसंदाना प्रोग्राम दें। और ऐसे वादे ना करें जो कि बहुत खुशनुमा हों लेकिन आप उन पे चल ना सकें। मुझे पता है कि जी एक जमात का मैंने मंशूर देखा था जिसने 2018 के इंतखाबात में ये वादा किया कि जो रियासत के कंट्रोल में जो इब्लाग आमा के इदारे हैं, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न, हम उनको BBC का खतूत पर लाएंगे। फिर आपने देख लिया कि उन्होंने BBC के खतूत पर कैसे चलाया। अब उसकी तफसील मुझसे ना ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे वादे, ऐसा मंशूर न पेश करें जिस पर आपको यकीन है कि आपने काम ही नहीं करना बल्कि उसके उलट करना है। लेकिन ये एक एहतसाब शहरियों की भी जिम्मेदारी है, आप लोगों की, दानिश्वर लोग जो यहाँ बैठे हैं, कि अब जब हम इलेक्शन के फेज़ में जा रहे हैं उसमें दो चीज़ें बहुत अहम होंगी। एक झूठी फेक न्यूज़ और झूठे वादे। जो सहाफ़ी बैठे हैं और जो मीडिया के इदारे हैं, गुजारिश उनसे यही होगी कि जब भी कोई झूठा वादा करे तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको पॉइंट आउट करें कि जी ये वादा ऐसा नहीं है जिसको ये पूरा कर सकेंगे, और ये कि अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो उसकी तस्दीक करें। बहुत शुक्रिया।